Namaste. Welcome to Dr. Deepak Jagtap Show. We are here at Delhi यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जहां पर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती के अवसर पर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कल और आज मतलब 10 और 11 तारीख दोनों दिन ये सत्र यहाँ पर चालू है। लगभग 7,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मेरे साथ है होम्योपैथी काउंसिल के सेंट्रल काउंसिल के एक्स चेयरमैन डॉक्टर रामजी सिंह जी। सर नमस्ते। अभी जो आने वाला भविष्य है या फिर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की थी, तो उसके हिसाब से आप आधुनिक भारत में होम्योपैथी का स्थान कैसे देखते हैं और आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर ये हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जिसका उद्घाटन माननीय महोदय राष्ट्रपति जी ने किया था। यह दूसरी बार है। एक बार बॉम्बे में ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति थे, तो उस समय होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस थी, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने किया था। और आज दूसरी बार हमारी माननीय महोदय मुर्मू जी ने उद्घाटन किया है। तो आज का ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम ये इंडिकेट करता है कि हमारा होम्योपैथी का भविष्य कल का क्या है। आज 7,000 डेलीगेट का एक जगह उपस्थित हो, ये कल के भविष्य को दर्शाता है कि हमारा भविष्य कितना अच्छा है, कितना सुरक्षित है। आने वाला भविष्य होम्योपैथी का है। आप अगर देखेंगे कि इधर 10 साल के अंदर 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आयुष मंत्रालय बना और मिनिस्ट्री अलग हो गई, हमारा बजट सेपरेट हुआ। तो फ्यूचर आपके हिसाब से जो आपका सवाल है, फ्यूचर तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय में होम्योपैथी का मंत्रालय अलग होगा। अलग सब कुछ होम्योपैथी का अलग होगा। होम्योपैथी के सेपरेट विश्वविद्यालय होंगे। अभी तो आयुष विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। यूपी में आयुष विश्वविद्यालय शुरू हो गया, आपके राजस्थान में आयुष विश्वविद्यालय भी है, लेकिन वहाँ भी है, राजस्थान में भी खुल गया। होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी है, जयपुर में है। लेकिन आने वाला समय होम्योपैथी का बहुत उज्ज्वल है। और जिस तरह की आज यहाँ या सेमिनार में मैं कह सकता हूँ कि जितनी सेमिनार पूरे भारतवर्ष में होती है, होम्योपैथी की सभी सेमिनार बड़ी सक्सेस होती है। और जो पार्टिसिपेंट हैं बड़े ध्यान से हमारे स्पीकर की बात सुनते हैं और उसको अपने जीवन में सहजता से अपनाते हैं। होम्योपैथी का फ्यूचर बहुत उज्ज्वल है। छात्रों का भविष्य इतना उज्ज्वल है कि पहले आप देखिए क्या था। अब आप उससे पहले कि अगर जाइए तो 2 साल का कोर्स था, कहीं 3 साल का कोर्स था, कहीं DHB था, कहीं डिप्लोमा था। 83 में सब कुछ एक रूपता आ गई। BHMS ग्रेजुएट हो गया। MD 7 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में हो रहा है। अब तो 9 सब्जेक्ट में भी शुरू हो गई। डिप्लोमा MD की भी बात चल रही है। तो चाहे एजुकेशन का सिस्टम हो, चाहे रिसर्च हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, कभी सभी क्षेत्रों में होम्योपैथी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और ये जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए आप जिस प्रकार से पूरे विश्व में कोविड-19 का जो प्रसार हुआ और लाखों की तादाद में हानि हुई, तो उस दौरान होम्योपैथी ने भारत में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर हमने प्रोफिलैक्सिस का प्रयोग किया, तो वहाँ पर बहुत अच्छा खासा हमें सक्सेस मिला था। और उसके चलते पोस्ट कोविड में भी अभी जिन्हें लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों में कोई कार्डियक इन्वॉल्वमेंट कई लोगों में है, तो किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहता है। तो इस लंग फाइब्रोसिस का जो ज़माना आजकल जो चल रहा है और बड़े युवा लोगों में हार्ट अटैक्स का प्रमाण बढ़ रहा है, तो इसके चलते होम्योपैथी सबसे कारगर साबित हुई। मुझे तो लगता है कि पिछले 3 सालों में होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। तो इसके बारे में आप? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मैंने स्टडी रिपोर्ट पढ़ी थी कि ये 50-60 के नीचे जो युवा हमारे हैं, उन पर ये लंग फाइब्रोसिस और हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा असर हुआ। तो गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया
और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इसको रिसर्च स्टडी कर रही है कि आखिर कौन से या तो वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट हो या किस कारण से। ये नहीं मैं कह सकता कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट होगा ही, लेकिन एक रिसर्च का मुद्दा गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है। लेकिन इस कंडीशन में उस समय भी आप देखे होंगे कि जो भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष मंत्रालय का दिशा निर्देश आर्सेनिक एल्बम आया और पूरे देश में आर्सेनिक का वितरण हुआ, कॉलेज किए, स्टूडेंट किए, डॉक्टर किए, सारे लोग किए। और फिर मिनिस्ट्री CCRH और CCH ने फिर उसकी फीडबैक ली कि आपने कितने बड़े उसकी रूटीन प्रोसेस शुरू हुई कि जहाँ शुरू किया गया कितने डोज दी गए, उनका फीडबैक क्या हुआ, अंत तक उनको कोविड हुआ या नहीं हुआ। तो रिजल्ट बहुत ही 90% जिनको आर्सेनिक कोविड होने से पहले दी गई उनकी रिसर्च स्टडी कहती है और जो रिपोर्ट हम लोगों ने कलेक्शन की वो कहती है कि उन पर कोरोना का प्रभाव नहीं हो। और अब रह गया फाइब्रोसिस, तो आजकल CRP पे सबसे तो पहले वही हो रहा है, तो चेस्ट का जो एक्सरे होता है उसमें फाइब्रोसिस आ रहा है, ये डिफरेंट बात। अब एक चिंता की विषय बनती है, लेकिन हमारे होम्योपैथी डॉक्टर बहुत सक्सेसफुली जो फाइब्रोसिस ग्रोथ लंग्स में आ रहे हैं उनका बहुत से केसेस भी हमारे डॉक्टर को जो उनसे मेरी बातें होती है सब देखते हैं। तो अब एक ऐसा ट्रेंड लोगों को विश्वास पैदा होम्योपैथी में हो गया है कि भाई ये कॉन्फिडेंस उनका जगह है कि लंग्स फाइब्रोसिस अगर है तो ये होम्योपैथी से ठीक हो सकता है, नहीं तो एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं। तो ये एक बहुत हम लोगों के लिए पॉजिटिव साइन है कि लोगों का झुकाव जो है होम्योपैथी साइंस की तरफ बढ़ रहा है। धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्ते।